की कहानी में है मज़ा भी, मस्ती भी और एक प्यारा सा सबक भी। तो तैयार हो जाओ एक नई रोमांचक यात्रा के लिए। कहानी राजा की पहली पहेली। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम राजा जैन उल आबेदीन था। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी था। उसकी एक सुंदर और सुशिक्षित बेटी थी, राजकुमारी नूर उल ऐन, जो न सिर्फ सुंदर थी बल्कि ज्ञान और संस्कारों में भी श्रेष्ठ थी। राजा चाहता था कि उसके बाद राज्य की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जो केवल तलवार का नहीं बल्कि बुद्धि और संवेदना का भी धनी हो। इसी सोच के तहत उसने एक दिन अपने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई, जो मेरी पहली पहेली का सही उत्तर देगा, मैं उसे अपनी आधी रियासत दूंगा और अपनी बेटी से उसका विवाह करूंगा। लेकिन जो गलत उत्तर देगा उसे 3 दिन तक महल की सेवा करनी होगी। पूरे राज्य में तहलका मच गया। मंत्री, सेठ, विद्वान, फकीर, सैनिक सभी ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई भी राजा की पहेली का सही उत्तर नहीं दे सका। राजा की पहेली यह थी, न मैं जिंदा हूँ न मरा, फिर भी सब में बसता हूँ। मुझे पाओ तो दौलत, मुझे खो दो तो अंधेरा। न मुझे देख सकते हो न छू सकते हो, लेकिन मैं हूँ वही जो दिलों को छू जाता है। लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा प्रेम, किसी ने कहा आत्मा, पर राजा ने हर उत्तर को अस्वीकार कर दिया। इन्हीं दिनों एक गरीब युवक, जिसका नाम यासिर था, अपने गांव से राजधानी पहुंचा। उसके पिता दर्जी थे और माँ बीमार। यासिर ने राजमहल की पहेली के बारे में सुना तो उसके भीतर कुछ करने की चाह जगी। वह सीधा दरबार पहुंच गया। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये गरीब लड़का क्या जाने राजा की पहेली। लेकिन यासिर न डरा न घबराया। उसने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मैं उत्तर जानता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो युवक, क्या है उत्तर? लेकिन याद रखो, अगर गलत हुआ तो 3 दिन महल में सेवा करनी होगी। यासिर ने नजरें झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे विचार में इस पहेली का उत्तर है उम्मीद। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने पूछा, इसका प्रमाण दो। यासिर ने आत्मविश्वास से कहा, उम्मीद न तो पूरी तरह जीवित होती है न मरी हुई, लेकिन हर दिल में वो जिंदा रहती है। जिसके पास उम्मीद हो वह कभी गरीब नहीं होता, और जिसकी उम्मीद मर जाए वह अंधेरे में खो जाता है। न तो हम उसे देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन वह हमारे दिलों को छू जाती है और जीने का हौसला देती है। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने तालियां बजाईं और कहा, शाबाश, तुमने सही उत्तर दिया। मुझे ऐसे ही उत्तराधिकारी की तलाश थी जो दिल और दिमाग दोनों से अमीर हो। राजा ने यासिर को गले लगाया और घोषणा की, आज से यासिर मेरी आधी रियासत का मालिक है और मैं अपनी बेटी नूर उल ऐन का विवाह उससे करूंगा। राजकुमारी नूर उल ऐन भी यासिर की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुई। वह दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त साबित हुए, क्योंकि राजकुमारी भी दिल और विवेक की कद्र करने वाली थी। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी हुई। यासिर ने अपनी नई रियासत में स्कूल, अस्पताल और गरीबों की सहायता के लिए संस्थाएं खोली। वह अक्सर कहा करता, उम्मीद केवल एक शब्द नहीं, यह इंसान के जीने की असली ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन, शक्ति और पद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धि, अच्छाई और उम्मीद। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। अगर ये वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रही, तो एक लाइक तो बनता है। शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।